बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी शर्ला आलू टिक्की की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। शर्ला आलू टिक्की की सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसका मसालेदार हल्का सा खट्टा चटपटा और खुद जायका जायका है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आपने सुना ये कितनी ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। ये डिश ना सिर्फ जायके में लाजवाब होती है बल्कि चाय के वक्त इफ्तार या मेहमानों के लिए एक बेहतरीन स्नैक भी है। अगर आप कुछ नया मुख्तलिफ और स्ट्रीट फूड स्टाइल में घर पे कुछ बनाना चाहते हैं ना तो शल्ला आलू टिक्की यकीनन एक ज़बरदस्त इंतखाब है। उबले हुए आलूओं में शामिल खास मसाले, हरी मिर्चें, मेथी और इसकी एक खास चटनी इस टिक्की को आम आलू टिक्की से बिल्कुल अलग बना देती है। ये डिश खास तौर पर भारत की स्ट्रीट फूड कल्चर से जुड़ी हुई है जहाँ इसे मुख्तलिफ चटनियों और खास मसाले के साथ बड़े शौक से खाया जाता है। वक्त के साथ साथ ये डिश पाकिस्तान में भी बेहद पसंद की जाने लगी है और अब घरों में भी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए फिर वक्त ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार बहुत ही टेस्टी शल्ला आलू टिक्की को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शल्ला आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और इस रेसिपी में छोटे साइज़ के आलूओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए जो नए आलू आते हैं ना इस तरह से जिसकी स्किन बिल्कुल पतली होती है, ये वाले आलू इस रेसिपी में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसमें हमने छिलका नहीं उतारना, छिलकों के समेत ही हमने ये रेसिपी तो तैयार करनी इसीलिए है। आपने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से जो है ना धो लेना है। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसको हाफ कट किए और उसके बाद इसको दोबारा से हम यहाँ पर दरमियान से कट करेंगे और छोटे-छोटे पीस में इसको काट लेंगे। अच्छा आपने बहुत ज़्यादा भी छोटे पीसेज़ नहीं कर लेने कि बॉयल करते वक़्त ये बिल्कुल हलवा ही हो जाएँ और ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज़ करने हैं। ये देखिए इस साइज़ के आपने छोटे-छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना है। तो दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से कट करते हैं, पहले दरमियान से काटेंगे, उसके बाद इनको छोटे पीसेज़ में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो सारे आलूओं की कटिंग हम इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं की मैंने कटिंग कर ली है और आप यहाँ पे चेक करें सारे आलू को मैंने एक जैसा काटा है, इस तरह से। अब इनको हमने बॉयल करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ना पानी पहले से रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच और पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। पानी में हमने नमक इसलिए ऐड किया ताकि आलू हमारे थोड़े नमकीन हो जाएँ और फीके ना रहें। अच्छा ये जो आलू हमने काट के रखे थे ना ये सारे के सारे इस पानी में शामिल करेंगे और इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने आलूओं को बॉयल करना है लेकिन आलूओं को आपने 100% तक बॉयल नहीं करना। थोड़ी-सी इसमें कसर छोड़नी है यानी कि 80% तक आप इनको बॉयल करें, बाकी थोड़ा 20% इसमें कसर छोड़िएगा। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि ऐसा मैंने क्यों कहा है। यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं आलूओं को। तो ये देखिए आलू जो है ना गल चुके हैं, थोड़ी बहुत इसमें कसर है, बस इतना ही हमने आलूओं को पकाना था। अब ये आलू हम निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में और इसका पानी हम गिरा देंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो है ना पालक ले ली थी, यहाँ पर 7 से 8 डंडियाँ मैंने पालक की ले ली थी और इसका नीचे वाला पार्ट हम जो है ना ये निकाल देंगे। जो ये डंडियों वाला पार्ट है ना इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और इस पालक को हम बारीक-बारीक कट कर लेंगे। अच्छा पालक डालना इसमें टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर दें। तो आजकल चूँकि मौसम है पालक का तो इसलिए मैं पालक भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से बारीक-बारीक मैंने पालक को कट कर लिया है। अच्छा पालक को आप बड़े बर्तन में निकालें, जिस बर्तन में आपने टिक्कियों का जो मिक्सचर तैयार करना है ना, उसमें ये सारी पालक डाल दें। इस तरह से और इसी तरह से मैंने यहाँ पर ना मेथी भी ले ली है। अच्छा यहाँ पर मेथी का भी मौसम है और मेथी भी बहुत अच्छी लगेगी इसके अंदर। तो तकरीबन जो है ना मैंने यहाँ पर 1 से डेढ़ कप मेथी ली है जिसकी ये ना मैंने डंडियाँ अलहदा कर दी थी और अब इनको भी हम छोटे-छोटे हिस्सों में काट लेंगे। बिल्कुल बारीक-बारीक काटना है आपने मेथी को भी। तो यहाँ पर देखिए मेथी को मैंने अच्छे से कट कर लिया। अब मेथी को भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें मैंने पालक काट के डाली थी। तो बस ये सारी मेथी डाल देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेथी और पालक की हमने अच्छे से कटिंग कर लिया। अब इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। आधा छोटा चम्मच मैंने मोटी कुटी हुई जो है ना सौंफ डाल दी है और यहाँ पर मोटा-मोटा कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया डाला है 2 चाय के चम्मच। 1 चाय का चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 अदद ली थी। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन जाएगी जिसको मैं इस तरह हाथों में रगड़ के डाल रही हूँ ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू निकले और फ्लेवर भी बहुत अच्छी तरह से आए।
और उसके साथ ही यहाँ पर 2 चाय के चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, जिसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी नमक और यहाँ पर फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसको कुरकुरा और मज़ेदार बनाने के लिए चावल का आटा, जो कि तकरीबन 1/3 कप था। और यहाँ पर हाफ कप हम बेसन लेंगे, लेकिन बेसन मैं पूरा ऐड नहीं करूँगी, पहले मैंने थोड़ा डाला है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में और ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों और मेथी, पालक को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सारी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर हम उबले हुए आलू शामिल कर देंगे। तो ये सारे के सारे आलू डाल देंगे, आलू अच्छे से ठंडे भी हो गए। तो ये सारे आलू डालने के बाद जो है ना हम इसको अच्छे से मसाले के साथ पहले मिक्स करेंगे। आपने पानी पहले ऐड नहीं करना, पहले आप आलूओं को मसाले में थोड़ा मिक्स कर लें, क्योंकि आलूओं में भी थोड़ी-सी नमी है। तो पहले आप इसको मिक्स करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि कितना एक पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो ये देखिए आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा छींटा डालेंगे पानी का और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो तकरीबन 3/4 कप के जितना मेरा इसके अंदर पानी लग गया था। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँ और उसको मिक्स करते जाएँ, इस तरह से। तो बेसन यहाँ पर मुझे कुछ कम लग रहा है, तो हमने आधा कप जो बेसन लिया था ना, उसमें से जो बचा के रखा था, ये सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। अब दोबारा से हम इसको मिक्स करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी या आलू टिक्की बनने वाली है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अच्छा, सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और अब आप चेक कर लें कि ये थोड़ी-सी बाइंडिंग इसमें हो रही है कि नहीं। और जैसे ही आपको लगे कि इसमें बाइंडिंग होने लगी है, तो बस फटाफट से आप इसकी टिक्की बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, तो पालक और मेथी भी अपना पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से ये ढीला हो जाएगा। बस थोड़ा-सा पोर्शन लें आप इसका। टिक्की के साइज़ आपने जिस हिसाब से बनाना है, अपने हिसाब से आप इसका पोर्शन लें और इसको इस तरह से टिक्की की शेप दे दें। ये देखिए इस तरह से। तो बस एक बैच में जितनी आपकी टिक्की फ्राई हो जाए ना, जिस हिसाब से आपका पैन है, उस हिसाब से आप इनको बना लें और एक जो प्लास्टिक शीट होती है, उसके ऊपर रखते जाएँ। फिर उसके बाद आसानी से आप एक-एक करके उठा के इसको पैन में डालते जाएँ। ये देखिए टिक्की रेडी होगी, इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल भी मैंने पहले से गरम करने के लिए रखा था। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी टिक्की शामिल करेंगे, इस तरह से। और इनको हम गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, लेकिन आपने शुरू में इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आप देखें ना ये तो इससे सेट हो गई है, उसके बाद इसकी साइड आप चेंज करें और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त से ये सेट हो गई हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है इनके ऊपर। बस दूसरी साइड से भी अब इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं। अच्छा, मीडियम आँच में आपने इनको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई होने में इनको, क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं, बस इनको हमने थोड़ा कलर देना है और क्रिस्पी करना है। ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शल्ले आलू टिक्की बिल्कुल रेडी है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारी शल्ला आलू टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अगर आप भी घर बैठे स्ट्रीट फूड जैसा ज़बरदस्त जायका एन्जॉय करना चाहते हैं ना, तो शल्ला आलू टिक्की ज़रूर ट्राई करें। इसका कुरकुरी टेक्सचर, चटपटा मसाला और ख़ास चटनी का जो मिलाप है ना, हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। चाय के साथ हो, मेहमानों की तवाज़ो के लिए हो या फिर रमज़ान के लिए, ये डिश हर मौके को ख़ास बना देगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।